हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आरएसयूज एंड ईएसपीपी एंड उसके टैक्सेशन को लेके। आरएसयू एंड ईएसपीपी दोनों ही स्टॉक यूनिट्स होते हैं जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करा सकती है एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट प्लान। ठीक है। मैंने बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन देखा है इन दोनों के डिफरेंसेस को लेके। एंड प्लस जब आप इसको सेल करने जाते हैं तो उस चीज में भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट को आपको ये टैक्सेस कैसे पे करने हैं। ओके। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल देखेंगे विद एन एग्जांपल, और पूरा टैक्स का कैलकुलेशन समझेंगे कि जब भी आप इसको सेल करेंगे तो इसका टैक्स आपको कैसे कैसे और कितना पे करना है। ओके। फर्स्ट है हमारा आरएसयू। आरएसयू क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल इनकम जो आपको कंपनी आपकी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। सैलरी ना देके आपको स्टॉक दे रही है। नॉर्मली ये जो स्टॉक यूनिट्स होते हैं आपको ज्वाइनिंग या अप्रेजल के टाइम पे मिलते हैं। ठीक है। एंड इनका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे किसी कंपनी में 3 इयर्स के लिए, किसी कंपनी में 4 इयर्स के लिए। यानी कि जितने भी स्टॉक यूनिट्स होते हैं वो आपको एक साथ नहीं मिलते हैं, कुछ टाइम फ्रेम के साथ धीरे धीरे वेस्ट होते रहते हैं। उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग शेड्यूल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफर लेटर में मेंशन हो सकता है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको 1/3 जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। यानी कि वेस्ट होने का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में आपको क्रेडिट हो जाएंगे एंड नाउ यू कैन सेल दिस। ठीक है। किसी किसी कंपनी में 25% भी रहता है। डिपेंडिंग ऑन योर ऑफर लेटर और जो भी आपने नेगोशिएट किया एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग, आपके उसमें मेंशन होगा कि कितने स्टॉक यूनिट्स या वर्थ ऑफ कितने अमाउंट आपको स्टॉक यूनिट्स मिल रहे हैं, कितने टाइम के लिए मिल रहे हैं, एंड उनका वेस्टिंग शेड्यूल क्या है। ओके। हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि आपको ये कैसे ग्रांट होते हैं, कैसे क्रेडिट होते हैं, एंड जब आप इसको सेल करते हैं उसके टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एजम्पशन के लिए मैं जो कंपनी आपकी ले रहा हूँ वो यूएस कंपनी ले रहा हूँ एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम इंडिया ब्रांच। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल इसलिए लिया है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली जितने भी कंपनी स्टॉक यूनिट्स प्रोवाइड करती हैं वो एक यूएस कंपनी होती है। इंडियन कंपनी भी कर सकती है। एंड अगर आपने ये एग्जांपल समझ लोगे तो आपको इंडिया का भी समझ में आ जाएगा कि अगर कंपनी इंडिया की है तो टैक्सेस में क्या डिफरेंस आएगा। लेट्स स्टार्ट। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आरएसयू का ग्रांट, क्रेडिट और उसका टैक्सेशन कैसे होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने ज्वाइन किया, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी आपको बोलती है हम आपको $12,000 दे देंगे फॉर 3 इयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। 3 इयर्स एक साथ पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये इसका कुछ वेस्टिंग शेड्यूल होगा, तो वेस्टिंग शेड्यूल भी साथ ही में मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल 1/3 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। नॉर्मली हर कंपनी में इस टाइप से ही रहता है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, 4 इयर्स का होता है एंड 25% हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप नेगोशिएट कैसे कर रहे हो। इसमें बहुत सारा नेगोशिएशन चलता है एंड आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट नेगोशिएट कर सकते हो फॉर लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। ये आपकी नेगोशिएशन के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से डील करते हो। ओके। कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स से जब आपने ज्वाइन किया उस समय जो शेयर प्राइस था कंपनी का वो $100 था। ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कितने हो जाएंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 100, राइट? सॉरी, 120 यूनिट्स। सो इतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी आपको ग्रांट कर देगी। ग्रांट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सेल कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ इतने यूनिट्स आपके ग्रांट हो जाएंगे, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुए हैं अभी आपको। क्रेडिट कैसे होंगे? 1/3 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो अब देखते हैं जब क्रेडिट होंगे तब क्या होगा। क्रेडिट क्या होंगे? जब से 1 ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है। इसका 1/3 आपको क्रेडिट होगा। कितने शेयर्स? 140 शेयर्स। तो 40 शेयर्स आपकी क्रेडिट होंगे आफ्टर 1 ईयर। सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट 40, थर्ड ईयर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट 40। इस तरीके से ये आपका क्रेडिट होते रहेंगे। और जब भी क्रेडिट होंगे, ठीक है, उस समय देखा जाएगा कि शेयर प्राइस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। लेट से 1 ईयर कंप्लीट जब हुआ उस समय जो शेयर प्राइस था वो $120 हो गया। ठीक है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया। लेट से शेयर प्राइस जो था वो $120 हो गया। अब ये 40 शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। नॉर्मली कितने अमाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है? 40 इंटू 120। और ये पूरा अमाउंट एज अ क्रेडिट क्यों मान रहा हूं? क्योंकि इसमें आपने कोई पैसे दिए नहीं थे, ये सारे आपको कंपनी ने दिया है। ठीक है। नॉर्मल इनकम मानी जाती है। तो कंपनी ये मान के या गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि आपने जो ये 40 है शेयर्स जो है ये कमाए हैं
और कितने के कमाए, क्योंकि आज का जो प्राइस है वो $120 चल रहा है, तो आपने $4800 आज कमाए हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। और टैक्स कितना होगा, जितना आपका इनकम ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आप 30% इनकम ब्रैकेट में हो। राइट, सो 30% के हिसाब से प्लस उसमें सेस वगैरह भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। सो ये 1/3 ही पहुंच जाता है, लगभग 33% पहुंच जाता है। ठीक है, सो मैं इसको 1/3 भी टैक्सेस ले लूं तो 1/3 ऑफ $4800 इज $1600, ये आपके टैक्सेस में जाएंगे। सो $4800 पे आपको टैक्स देना है। अप्रोक्सीमेट कितना टैक्स बनेगा, $1600। ठीक है, तो मैंने ये ग्राउंड फिगर ले लिया, $1600 आपको ये टैक्स पे करना है। तो अब ये टैक्स आप दोगे कैसे, क्या सैलरी से दोगे? सैलरी से नहीं दोगे ये टैक्स। इसमें कंपनी क्या करती है, $1600 रिकवर करने के लिए आपके कुछ शेयर्स डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, और वो किस हिसाब से डिडक्ट होंगे, कितने शेयर्स डिडक्ट होंगे, डिवाइड बाय 120। क्यों, क्योंकि आज का प्राइस क्या चल रहा है, 120 चल रहा है। $1600 उसे रिकवर करने हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, लगभग 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 13.33। सो वो 0.33 शेयर्स तो काट नहीं सकते। सो वो क्या करते हैं, 13 शेयर्स एज अ होल नंबर ले लेते हैं। तो 13 शेयर्स वो 40 में से काट लेंगे टू रिकवर दिस $1600। ठीक है, अब वो $1600 पूरा 13 से तो रिकवर होगा नहीं। तो कितना रिकवर होगा, 13 इंटू 120 मान लो आप, ये कितना हो गया, $1560 रिकवर हो जाएगा आपके शेयर्स डिडक्ट करके। तो वो क्या करेंगे, 13 शेयर डिडक्ट करेंगे, बेचेंगे। कितने प्राइस पे बेचेंगे, जो आज का प्राइस चल रहा है $120, बेच के $1560 रिकवर कर लेंगे। उन्हें कितने करने थे, $1600 रिकवर करने थे। तो जो बाकी $40 बचे ना, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे वो लोग, आपकी कंपनी वाले। जब भी आपकी नई नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी उसमें $40 वो डिडक्ट कर लेंगे। 1560 डिडक्ट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स। 13 शेयर्स आपके डिडक्ट कर लेंगे। तो 40 में से 13 गए, कितने बचे, 27। सो एक्चुअल में आपको जो क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में, वो कितने शेयर्स क्रेडिट होंगे, 27। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है। सो इस तरीके से आरएसयू का टैक्स कैलकुलेट होता है। और ये आपके फॉर्म 16 में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा वहां पर $48 मेंशन होगा, ऑब्वियसली रुपीज में मेंशन होगा। तो लेट से आज का प्राइस 85 है, तो 85 के हिसाब से उतने नंबर ऑफ रुपीज मेंशन होंगे। प्लस आपके सैलरी स्लिप या टैक्स स्लिप में आपके टैक्सेस भी मेंशन होंगे, वो दैट विल बी $1600। ठीक है, इंटू 85। जो फॉर्म 16 आएगा वो इसी तरीके से मेंशन होगा कि आपने ये इनकम कमाई है और इतना आपने टैक्स दे दिया है। ठीक है, बट काफी लोग ये सोचते हैं कि यार हमने तो डबल टैक्स दे दिया। डबल टैक्स नहीं दिया है, आपके शेयर डिडक्ट हो गए, उसी को आपने एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स पे किया है। एंड वो वही टैक्सेस आपके यहाँ पे सैलरी स्लिप या टैक्स स्लिप पे मेंशन है। ठीक, आ गया समझ में। सो ये आपकी नॉर्मल इनकम थी, एंड इसीलिए आपको पूरा आपके इनकम टैक्स के ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ा। सो आपके पास अब 27 शेयर्स क्रेडिट है। अब इसके बाद आप जब भी बेचोगे इसको, ठीक है, उस पे आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली शेयर्स सेल करते हैं तो हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, वैसे ही इस पे करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कितना होगा, $120। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि $120 पे आपको क्रेडिट हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस आपके काटे गए। सो जब भी आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा इन 27 शेयर्स का वो $120 होगा। ठीक है, सो उसके बाद आप जब भी बेचोगे इसको कॉस्ट प्राइस को लोगे, सेलिंग प्राइस को लोगे एंड टैक्स कैलकुलेट करोगे। एंड क्योंकि ये यूएस शेयर्स हैं तो इसका जो टैक्स कैलकुलेशन कैपिटल गेन टैक्स है वो अलग तरीके से लगता है। इसमें जो एलटीसीजी है लगता है, दैट इज 20% आफ्टर 24 मंथ्स। ठीक है, तो अगर आप 24 मंथ्स के बाद बेचोगे तो आपको 20% लगेगा, और अगर आप उससे पहले बेचोगे तो एसटीसीजी लगेगा, वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, सो अगर आप 30% पे लाई करते हो तो 30% लगेगा इफ यू सेल इट बिफोर 24 मंथ्स। ठीक है, so अगर ये इंडिया के शेयर्स होते तो इंडिया के शेयर क्या, एलटीसीजी का क्या रेट है, एलटीसीजी का इस समय 12.5% है आफ्टर 1 ईयर, एंड एसटीसीजी है 20% बिफोर 1 ईयर। राइट, सो इतना ही डिफरेंस आता अगर इंडिया के शेयर्स आपको मिलते। बाकी इन कैलकुलेशन में जो ऊपर की कैलकुलेशन है इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये कैलकुलेशन वैसे ही रहती है, बस डॉलर में ना रह के रुपीज में हो जाती है। अभी भी हमने डॉलर को आईएनआर में ही कन्वर्ट किया है।
ठीक है। और मैंने भी यहाँ पर जो टैक्स ब्रैकेट लिया है वो 30% लिया है। नॉर्मली आपका जो टैक्स ब्रैकेट होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस काटे जाएंगे, बट मैंने अभी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट कंसिडर किया है 30% का। ओके। जस्ट एज अ समरी, आरएसयूज में दो टाइप के टैक्स काटे जाएंगे। फर्स्ट, जब वो शेयर्स आपके वेस्ट होंगे यानी कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो उस पूरी इनकम को आपकी नॉर्मल इनकम मानी जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। बाकी शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। और जब ये शेयर्स आप सेल करोगे, जो भी आपकी क्रेडिटेड है, अभी आपके ऊपर है आप कब सेल करना चाहते हो, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, या उसी दिन जब भी आप सेल करोगे, वहां से इसका टाइम पीरियड शुरू होगा। ठीक है। तो जिस दिन क्रेडिट हुए वहां से लेके अब जब भी बेचोगे, कितने मंथ्स बाद बेचते हो डिपेंड करता है। आपको एलटीसीजी लगेगा, एसटीसीजी लगेगा। रेफरेंस पॉइंट उस दिन का हो गया, कॉस्ट प्राइस उसी दिन का हो गया। ठीक है। सो ये पुराना सब खत्म हो गया। आज 27 शेयर्स आपको क्रेडिट हुए, आज का प्राइस $120 है, यहां से आपकी गिनती शुरू हो गई। अब जब बेचोगे, कैपिटल गेन टैक्स उस समय लगेगा, डिपेंडिंग आपने 24 मंथ्स के बाद बेचे हैं, 24 मंथ से पहले। नेक्स्ट देखते हैं ईएसपीपी। सो ईएसपीपी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ठीक है। सो इसमें और आरएसयूज में क्या डिफरेंस है? आरएसयूज क्या है? वो जो स्टॉक यूनिट्स है वो सारे आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है, आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन ईएसपीपी में आप हर महीने अपना कुछ फिक्स सैलरी का जो कुछ अमाउंट है या कुछ परसेंटेज है, वो आप हर महीने डिडक्ट करवाते हो एंड एट द एंड ऑफ सम टाइम कंपनी आपको उसके बिहाफ पे स्टॉक्स प्रोवाइड करती है एट सम डिस्काउंट। ठीक है। नॉर्मली ये जो डिस्काउंट रहता है वो 15% रहता है, बट वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। ये जो फिक्स अमाउंट है ये आप एनरोलमेंट के टाइम पे डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मली कंपनी आपको ऑप्शन देती है अप टू 15% का। और ये टाइम फ्रेम की जो विंडो होती है ये भी कंपनी डिसाइड करती है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, ये विंडो 6 मंथ्स की होती है, किसी कंपनी में 1 ईयर की होती है, किसी में ज्यादा भी की भी हो सकती है। सो इस केस में सपोज मैंने एग्जांपल 6 मंथ्स का लिया है, तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपके जितने भी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उतने अमाउंट के आपको शेयर्स जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। सो एक एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो मैंने एक विंडो ली है 6 मंथ्स की। ठीक है। इन माई एग्जाम्पल, तो मैं सपोज एक 1 जनवरी को विंडो स्टार्ट हो रही है एंड 30 जून को खत्म हो रही है। और इस विंडो से स्टार्ट होने से पहले आपने इनरोल किया है और आपने बोला है कि मैं अपनी सैलरी का 15% हर महीने डिपॉजिट करूंगा। ठीक है। सो सपोज आपकी जो सैलरी थी वो 1 लाख थी। ठीक है। और आपने 15% इन्वेस्ट किया है, तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 15,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। और ये 6 मंथ्स की विंडो में आपने कितने इन्वेस्ट कर दिया? टोटल 15,000 इंटू 6, यानी कि 90,000 आपने इस 6 मंथ में कंपनी को डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है। अब कंपनी जब शेयर्स प्रोवाइड कराएगी तो वो क्या स्टॉक प्राइस कंसिडर करेगी? तो कुछ कंपनी क्या करती है, इन 6 मंथ्स में जो भी उसका लोएस्ट प्राइस होता है वो कंसिडर कर लेती है रेफरेंस के लिए। ठीक है। कुछ कंपनी क्या करती है, सिर्फ इन इस स्टॉक प्राइस को देखती है। सपोज यहाँ पर $100 था और फिर 30 जून को उसका प्राइस था $120। ठीक है। तो वो सिर्फ इसी प्राइस को देखेगी। बीच में $80 गया, 70 गया, उसे फर्क नहीं पड़ता, या 140 गया, कितना फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इन दो प्राइसेस को कंसिडर करेगी और लोअर ले लेगी इसका। ठीक है। लोअर ऑफ 120 एंड 100। ठीक है। और उसको रेफरेंस मान लेगी। ठीक है। और इस रेफरेंस पे आपको डिस्काउंट देगी, कितना? जितना कंपनी की पॉलिसी है। सो 15% मैंने इस एग्जाम्पल में कंसिडर किया है, 15% डिस्काउंट। ठीक है। तो उसने क्या करा, लोअर ऑफ 100 एंड 120 लिया एंड उस पर 15% डिस्काउंट लगाया। तो कितना हो गया? 100 पे आप 15% डिस्काउंट लगाओगे तो $15 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फाइनली आपको जो शेयर प्राइस मिलेगा वो कितना मिलेगा? $85। ठीक है। तो आपको देखो कितना बेनिफिट हुआ। प्राइस 1 जनवरी को $100 था और 30 जून को $120 हो गया, और आपको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो 30 जून को मिलेंगे। लेकिन मार्केट में उसका प्राइस $120 चल रहा है, बट आपको किस प्राइस पे मिल रहा है? $85 पे। ठीक है। तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया पर शेयर? $35। ठीक है। सो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। सो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे? सो 90,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे और 85 के हिसाब से चल रहा है आज का, तो 85 में कितने डॉलर्स हो गए? और एक शेयर प्राइस 85 का पड़ा। अगेन आप 85 से डिवाइड कर दोगे तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 शेयर्स बैठेंगे। ठीक है। तो अगर पॉइंट में कुछ बैठेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। उस
उसका अमाउंट जो बचेगा वो आपके या तो नेक्स्ट विंडो में यूज हो जाएगा या फिर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा वापस। ठीक है। सो हमेशा जो शेयर्स मिलेंगे वो होल नंबर में मिलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका टैक्सेशन देखते हैं। जब आपको ये 12 शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो आरएसयूज में क्या होता था, अगर ये पूरे क्रेडिट होते थे तो ये पूरी ही इनकम आपकी मानी जाती थी। ठीक है। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है। आपने जो 12 शेयर्स परचेज किए हैं वो आपकी इनकम से परचेज किए हैं, तो ये 12 शेयर्स आप पूरी एज अ नॉर्मल इनकम नहीं मानी जाएगी। नॉर्मल इनकम क्या मानी जाएगी, जो आपको ये बेनिफिट मिला है $35 का। ठीक है। सो ये कंपनी या गवर्नमेंट क्या कहती कि अगर आप आज मार्केट से खरीदते तो कितने पे खरीदते, $120 पे खरीदते, बट हमने आपको कितने पे दिया, 85 पे दिया। तो ये जो आपका प्रॉफिट है ना, $35, ये आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं और इस बेनिफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स ब्रैकेट। ठीक है। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आते हो तो इन $35 पे आपको 30% पे करना पड़ेगा, प्लस जो भी सरचार्ज या सेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। और कितने शेयर्स पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 12 शेयर्स पे। ठीक है। तो आपका जो इनकम हो गई 12 इंटू $35, $420। तो गवर्नमेंट आपको क्या कह रही है कि ये $420 जो आज है ना, ये आपने कमाई करी है और ये कैपिटल गेन्स नहीं है, ये आपने जो आपको बेनिफिट मिला है वो है ये। तो इस $420 पे आप टैक्स पे करो कितना, अकॉर्डिंग टू योर टैक्स ब्रैकेट। ठीक है। सो जो भी टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है वो आपका टैक्स बनता है, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम योर सैलरी। सो इस चीज का ध्यान देना। आरएसयू में क्या हुआ था, टैक्स डिडक्ट करने के लिए शेयर्स डिडक्ट हो जाते थे, लेकिन यहां पर शेयर्स डिडक्ट नहीं हो रहे, ये आपकी सैलरी जो भी नेक्स्ट मंथ की आएगी, जो $420 आपने कमाई की है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे। बट ये शेयर्स आपके कुछ डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये 12 शेयर्स आपने खरीदे, ये आपको अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट है उस पर क्रेडिट हो जाएंगे 12 शेयर्स। ठीक है। और इनका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो आज से कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमने ये इस कैलकुलेशन के बेसिस पे इतने डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। जब आप सेल करोगे, सेल करने समय जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, $120 माना जाएगा। और टाइम जिस दिन आपको मिले, सो 30 जून से आप नई काउंटिंग स्टार्ट करोगे। समझ आ गया। तो 30 जून से नई काउंटिंग स्टार्ट होगी और उस दिन प्राइस क्या था, $120 था। 120 और 85 पे डिफरेंस पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। नेक्स्ट आप जब भी सेल करोगे उसको, अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के बाद सेल करते हो, एंड उस अकॉर्डिंगली आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी लग जाएगा, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन केस ऑफ आरएसयू। तो इस केस में भी दो टैक्सेस है, आरएसयू में भी दो टैक्सेस थे। तो इसमें पहला टैक्स क्या है कि जो भी आपको डिस्काउंट मिला है उस पर आपको अकॉर्डिंग टू योर टैक्स ब्रैकेट टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इसके बाद जब भी आप सेल करोगे उस पे आपको डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम, कितने टाइम के बाद आपने सेल किया है, उस पे आपको एलटीसीजी या एसटीसीजी पे करना पड़ेगा। सो आई होप ये दोनों का टैक्स स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, वो क्या करते हैं, वो मान के चलते हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी ये टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी पे कर दिया और यहाँ पे भी पे कर दिया, आरएसयू के केस में भी पे कर दिया। तो अब जब भी हम सेल कर रहे हैं हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट ये गलत है, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन तो देना पड़ेगा। इंडिया में कैपिटल गेन लगता है। ठीक है। सो भले ही ये कंपनी ने डिडक्ट कर लिया है, ये कुछ और डिडक्ट किया है, ये जो आपको बेनिफिट्स मिले उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो आप सेल कर रहे हो उसका टैक्स आपको खुद से अपनी रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि यूएस के शेयर्स हैं तो ये फॉरेन एसेट्स में आते हैं, तो आपको आईटीआर में फॉरेन एसेट्स का सेक्शन फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपकी होल्डिंग्स है, अगर आपने बेच दी तो ऑब्वियसली फॉरेन एसेट्स का सेक्शन आपको होल्ड फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेल कर दिया है या आपको डिविडेंड्स मिला है इन शेयर्स पे, तो एक सेक्शन होता है एफएसआई, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये आपको आईटीआर में फिल करना पड़ेगा। ओके। सो अगर आप ये शेयर्स होल्ड करके रखते हो तो सपोज आपको एक डिविडेंड मिलता है। ठीक है। तो यूएस का क्या रूल है, डिविडेंड जब आपको क्रेडिट होता है तो आपको एक 25% डिडक्ट कर लिया जाता है। बट इंडिया में तो डिविडेंड जो है वो टैक्स ब्रैकेट पे लगता है, तो आप ऑलरेडी 25% पे कर चुके हो, फिर 30% यहाँ भी पे करोगे तो डबल हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा।
सो ये जो 25% वहां डिडक्ट हुआ है ये आप क्लेम कर सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करोगे। ठीक है। तो जब आप फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम का सेक्शन फिल करोगे, वहां पर आप अपनी इनकम दिखाओगे। अगर आपको डिविडेंड के थ्रू इनकम आई है वो आप दिखाओ, या अगर आपने सेल किया है वो इनकम दिखाओ, और उस पे जो टैक्स बनता है वो आप पे करो। और अगर आपके ऑलरेडी कुछ टैक्स डिडक्ट हो चुका है यूएस पे, वो आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पर। और जितना जो डिफरेंस ऑफ टैक्सेस है वही आपको पे करना पड़ेगा, डबल टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हम थोड़ा और डिटेल में किसी और वीडियो में भी देख सकते हैं कि इन सब सेक्शन को हम कैसे फिल करते हैं, और जो ये आपके वहां पे टैक्सेस डिडक्ट हो चुके हैं उसका रिबेट आपको कैसे मिलेगा। ठीक है। सो ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।